वेलकम बैक गाइस। एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हम जो है टैली की बेसिक अकाउंटिंग्स की जो है क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इस क्लास में हमने अब तक जो है काफ़ी क्वेश्चंस करा चुके हैं। आज हमारी जो है बेसिक अकाउंटिंग्स में भी ख़त्म हो जाएगी हमारी, उम्मीद करते हैं। और उसके बाद हम जो है टैली के अंदर इन्वेंट्री अकाउंटिंग्स के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम जीएसटी वगैरह भी पढ़ेंगे, पेरोल वगैरह भी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यानी कि जो भी हम टैली में करेंगे और जितना भी टैली के अंदर है सभी को विथ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ हम जो है इस सारी वीडियोस को कंप्लीट करने वाले हैं। सारी क्लासेस में हम कंटिन्यू करेंगे इन सब चीज़ों को। तो देखिए गाइस, आज हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है डेप्रीशिएशन ऑन फॉर मशीनरी। अब बात आती है यहाँ पे डेप्रीशिएशन होता क्या है। सबसे पहले देखिए, डेप्रीशिएशन को हिंदी में हम बोलते हैं मूल्यह्रास। क्या बोलते हैं इसको? मूल्यह्रास का मतलब देखो है क्या। आपने देखा होगा मूल्यह्रास, अच्छा मूल्य वृद्धि के बारे में तो जानते होंगे सभी लोग। मूल्य वृद्धि मतलब किसी भी चीज़ पे पैसों की वृद्धि होना, यानी कि बढ़ना, उसके प्राइस इंक्रीज होना। मूल्यह्रास का मतलब है उसके प्राइस में कमी आना। अब ऐसा होता कब है? मान के चलिए हमने कोई भी एक कंप्यूटर ख़रीदा और उस कंप्यूटर की कॉस्ट जो है 25,000 है और उसकी जो वारंटी है वो 5 ईयर की है, और हमने उस कंप्यूटर को, लैपटॉप को या कंप्यूटर को हमने 1 साल चला लिया। अब उस पर डेप्रीशिएशन कितना लगेगा? तो गाइस, सबसे पहले हमें देखेंगे कि उस गुड्स की टोटल जो प्राइस है वो कितना है। 25,000, वारंटी कितनी है? 5 ईयर की। तो हम 25,000 को 5 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो अमाउंट हमारा निकल के आएगा वो पर ईयर डेप्रीशिएशन निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? पर ईयर डेप्रीशिएशन। तो सेम क्वेश्चन यहाँ भी यही कह रहा है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है यहाँ पे डेप्रीशिएशन ऑन फॉर मशीनरी ₹5,000। गाइस, तो देखिए डेप्रीशिएशन का मतलब तो समझ में आ गया यहाँ पे। तो ये जो डेप्रीशिएशन जो है लेज़र, तो डेप्रीशिएशन का हमें यहाँ पे क्या करना होगा? लेज़र बनाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे देना होगा डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन को हमें डालना है, डेप्रीशिएशन हमारा क्या है? खर्चा है। तो इसको हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डालना है। किसके अंदर डालना है गाइस? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर इसको हमें डालना है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डालने के बाद हमें इसकी एंट्री जो करनी है वाउचर्स में, तो वो जो वाउचर हमारा होगा वो जनरल वाउचर होगा। ध्यान रखना गाइस, जनरल वाउचर के अंदर यानी रिलेटेड टू डेप्रीशिएशन की एंट्री, यानी डेप्रीशिएशन से संबंधित, मूल्यह्रास से संबंधित, डेप्रीशिएशन से संबंधित जितनी भी एंट्रियाँ होंगी वो सारी की सारी एंट्री हम जो है किसके अंदर डालेंगे? जनरल वाउचर्स में डालेंगे। किस में डालेंगे? जनरल वाउचर्स में डालेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान से देखना। और जनरल वाउचर का हम यूज़ करने वाले हैं, और जनरल वाउचर का जो शॉर्टकट की है वो है F7। तो आप लोग ध्यान रखना, शॉर्टकट की है हमारा ये जनरल वाउचर का। तो गाइज़, पहला क्वेश्चन हमारा ये था जनरल वाउचर का। अब इस क्वेश्चन की हम कुछ आगे जो है प्रैक्टिकल एंट्री करेंगे। तो क्या करने वाले हैं उसके लिए? तो सबसे पहले गाइज़ हमें टैली ऑन करना होगा। टैली में जाएंगे और हम जो है टैली ओपन करेंगे, और टैली ओपन करने के बाद जिस कंपनी में हम अभी तक एंट्री कर रहे हैं उसी कंपनी में हम जो है अपनी बाकी की एंट्रीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अभी हमारे सामने जो है टैली ओपन हो रहा है। तो गाइज़, टैली में आगे जो है हम बात कर रहे हैं किसकी? डेप्रीशिएशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, डेप्रीशिएशन की जितनी भी एंट्रीज़ होती हैं वो जनरल वाउचर में आती हैं। तो सबसे पहले इस एंट्री को पास आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले इसको पास आउट करने के लिए हमें डेप्रीशिएशन का लेज़र बनाना होगा। तो डेप्रीशिएशन का लेज़र बनाएंगे हम, डेप्रीशिएशन का लेज़र। और डेप्रीशिएशन हमारा किस में आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। तो यहाँ से आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करना होगा और एंटर प्रेस करते चले जाना है। आपका डेप्रीशिएशन का लेज़र कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है कि डेप्रीशिएशन का हमें वाउचर किस तरह से करना है। तो वाउचर डालने के लिए हमें क्या करना है? वापस इसका बटन प्रेस करना है, और इसका बटन प्रेस करने के बाद आप कहाँ पे आ जाएंगे? स्क्रीन पे आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली की, और वहाँ से वाउचर को सिलेक्शन करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एंड देन जब आप एंटर प्रेस करेंगे देन वाउचर फॉर्मेट्स में आ जाएंगे। तो वाउचर में आपका पेमेंट वाउचर यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन हमें किसकी ज़रूरत है? हमें जनरल वाउचर की ज़रूरत है। तो जनरल वाउचर के लिए हमें क्या करना है? जनरल वाउचर को लाने के लिए हमें F7 पे क्लिक करना है। किस पे करना है? F7 पे हमें क्लिक करना है, और F7 पे हम आ गए। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो डेबिटर जो होगा वो यहाँ पे वो क्या रहेगा? डेप्रीशिएशन रहेगा। डी प्रेस करेंगे, डेप्रीशिएशन आ जाएगा हमारा। ठीक है, और डेप्रीशिएशन कितने का है? 5,000 रुपये का डेप्रीशिएशन है। और ये जो डेप्रीशिएशन जो हम लगा रहे हैं वो किसके ऊपर लगा रहे हैं? ये हमारा एक्सपेंस के अंदर चला जाएगा। किसके अंदर चला जाएगा? एक्सपेंस के अंदर चला जाएगा।
तो मशीनरी को हम जो है डेप्रीशिएशन 5000 कम हो जाएगी इस वैल्यू की, एंटर पास आउट कर देंगे। दैट्स क्लियर। तो ये था हमारा डेप्रीशिएशन। गाइस स्कैप पे जाएंगे और स्कैप पे जाने के बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगले क्वेश्चन पे हम डायरेक्ट अपना जो है स्क्रीन पे आते हैं, जहाँ पे हम अगला क्वेश्चन को समझेंगे। गाइस तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विड्रॉ, यानी कि विड्रॉ का मतलब समझते हैं ना, विड्रॉ का मतलब होता है क्या? विड्रॉ मतलब निकालना। क्या निकालना भाई? पैसे निकालना। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा विड्रॉ कैश इनटू बैंक अकाउंट। हमें क्या करना है? बैंक अकाउंट से कैश निकालना है। कितना निकालना है भाई? 25,000 निकालना है। तो मैं जैसे ही बता चुका हूँ कि चाहे वो एंट्री कैश हो, कैश टू बैंक हो या बैंक टू कैश हो, ओके, उस एंट्री को हमेशा हमें काउंटर वाउचर के अंदर डालना है। और काउंटर वाउचर की शॉर्टकट की क्या है गाइस? F4 है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? विड्रॉ करने के लिए हमें विड्रॉ का एक अकाउंट्स भी बनाना होगा, या हम इसको ड्राइंग अकाउंट्स के नाम से भी बना सकते हैं। और ये किसके अंदर जाएगा? ये जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर। किसके अंदर जाएगा? कैपिटल अकाउंट्स के अंदर जाएगा। तो सेम क्वेश्चंस को हम दोबारा प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए अब टैली पे पहुंचते हैं हम, और टैली में हमें क्या करना है? लेज़र बनाना है फर्स्ट ऑफ ऑल। और वो लेज़र या तो हम ड्राइंग के नाम से बना सकते हैं, या हम यहाँ पे विड्रॉ के नाम से बना सकते हैं। तो लेज़र में जाके हमने विड्रॉ डाल दिया, विड्रॉ अकाउंट्स अंडर ऑफ। अब विड्रॉ अकाउंट जो आएगा हमारा किसके अंदर आएगा? विड्रॉ अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट्स के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट्स में आ जाएगा हमारा। देखिए कैपिटल अकाउंट्स का हमारा कहाँ है? तो सबसे पहले हमें कैपिटल अकाउंट्स को देखना होगा। कैपिटल अकाउंट्स आ गया हमारा, एंटर प्रेस करेंगे और एंटर। अब हमें क्या करना है? बैंक से पैसे निकालने हैं। तो गाइस बैंक में जब भी पैसे जमा करने होते हैं तो हम क्या करते हैं? कैश टू बैंक करते हैं। लेकिन अब बैंक से हमें निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? बैंक टू कैश करेंगे। क्या करेंगे? बैंक टू कैश करेंगे। काउंटर वाउचर में जाएंगे और यहाँ से सबसे पहले बैंक आ जाएगा। बैंक से कितने पैसे निकाल रहे हैं? 25,000। और वो पैसा हम कैसे निकाल रहे हैं? कैश। तो आप उसको डिस्क्राइब करोगे कैश डालने के बाद, और ये एंट्री हमारी पास आउट हो गई, राइट। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन हमारा कहता है, वापस हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन के आगे हम अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे ज़रा फोकस करना आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा रिसीव्ड। अब देखो रिसीव्ड क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे ध्यान रखना भाई अच्छे से। रिसीव्ड सर्विसेज, ये क्वेश्चन है रिसीव सर्विस चार्ज। तो हमें यहाँ पे सर्विस चार्ज रिसीव कर रहे हैं कितना? 18,000। कितना कर रहे हैं? 18,000। तो अब देखो यहाँ पे जो सर्विस जो है हमारा वो क्या है? सर्विस चार्ज जो है हमारा वो डायरेक्ट इनकम है, यानी लेज़र बनेगा किसके नाम से? सर्विस चार्ज के नाम से। और इसको आप किसके अंदर डालोगे? डायरेक्ट इनकम के अंदर डालोगे। ये आपकी वो इनकम है जो आपकी डायरेक्ट हो रही है, और आप इसको रिसीव कर रहे हैं, देन रिसीव वाउचर के अंदर एंट्री होगी। चलिए करते हैं स्टार्ट हम प्रैक्टिकली। टैली में पहुंचते हैं और यहाँ से जो है एक लेज़र क्रिएट करते हैं। किसकी हम सबसे पहले जो लेज़र हमारा जो क्रिएट होगा यहाँ पे वो हमारा होने वाला है सर्विस चार्ज का। ठीक है, सर्विस चार्ज। और सर्विस चार्ज को हमें किसके अंदर डालना है? सर्विस चार्ज हमारा डायरेक्ट इनकम है, तो हम इसको डायरेक्ट इनकम के अंदर डाल देंगे। किसके अंदर डाल देंगे? डायरेक्ट इनकम के अंदर इसको हम डाल देंगे कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जब हम रिसीव करेंगे तो F6 में जाएंगे और यहाँ से जो है हम क्या करेंगे? डायरेक्ट इनकम। तो हमारा जो डायरेक्ट इनकम जो हमारे पास आ रही है आप उसको डिस्क्राइब करोगे। यहाँ पे विड्रॉ हमारा हो गया था, और हमने जो लेज़र बनाया था अभी वो हमने बनाया यहाँ पे सर्विस का। तो सर्विसेज का हम देखेंगे सबसे पहले। तो पैसा हमारे पास आ किस कर रहा है इस चीज़ का हमें देखना है यहाँ पे। तो सर्विस चार्जेस, ठीक है, कितना है भाई सर्विस चार्जेस? 18,000। तो 18,000 डालने के बाद, और ये जो पेमेंट जो आपको आपके पास आ रही है वो कैश में आ रही है, तो आप इसको कैश में रिसीव कर लीजिए। दैट्स एंट्री हमारी कंप्लीट्स हो गई। अब एक क्वेश्चन और हमारा यहाँ पे है, तो उस क्वेश्चन पे भी हमें डिस्कस करना है
अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, ठीक है, कि पेड कैश, यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, पेड करना है हमें, क्या करना है, पेड करना है कैश, पेड करना है कैश। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, कैश पेड करना है, किसको करना है, सुपर प्राइवेट लिमिटेड को करना है। लेज़र ऑलरेडी हम इसका बना चुके हैं, कितना करना है भाई, 16,000, क्योंकि इस पे हमने पहले 16,000 की शॉपिंग करी थी उधार, तो उसी एंट्री को हमें करना है गाइस। तो वापस हम जो है टैली में जाएंगे और हम जब पेड कर रहे हैं, पेड मतलब पेमेंट वाउचर में जाएगा, तो यहाँ पे आप F5 प्रेस करोगे, ठीक है, और उसके बाद सबसे पहला जो आपका जाएगा पेड। तो आप क्या कर रहे हो, तो लास्ट एंट्री को देखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप उसको देख लेना है, ठीक है। हमने मशीनरी वगैरह कर ली, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई किसी भी तरह की। तो अगला क्वेश्चन जो आएगा हमारा वो आएगा क्रेडिट, यानी कि हमारा पेमेंट वाउचर के अंदर क्रेडिट जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, सुपर प्राइवेट लिमिटेड रहेगा और कैश। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कैश में जाएंगे और कैश को सिलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो लेज़र है पेड कर रहे हैं, और जब पेड आ रहा है तो हमारा पेमेंट वाउचर में आएगा। तो प्राइवेट सुपर प्राइवेट लिमिटेड जो है हमारा क्रेडिटर रहेगा और यहाँ पे कैश रहेगा। तो कैश का देखिए, कैश हमारा अमाउंट यहाँ पे शो नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए यहाँ पे बात करनी है, यहाँ पे सुपर की, एस प्रेस करो और देखिए सुपर हमारा शो करा रहा है लेज़र के अंदर, पेमेंट वाउचर के अंदर, ठीक है। और ये जो सुपर जो है हमारा क्रेडिटर के अंदर है, तो कोई इशू नहीं आएगा हमारा। तो देखिए सुपर वाला है कहाँ, सुपर वाला क्वेश्चन नहीं है, तो हमें क्या करना है, देखो भाई हमें लेज़र बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लेज़र बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे सुपर क्या डालना है, सुपर सुपर प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड अंडर ऑफ सेंड्री, ये ऑलरेडी बना हुआ है, ये एंट्री बनी हुई है। तो हमें क्या करना है, बनी हुई है, हम इसको सुपर पे सिलेक्शन कर लेंगे, यहाँ से सुपर पे जाओगे, ओके, कितना, 16,000 रुपये कैसे मिल रहे हैं, इसको कैश मिल रहा है, और एंट्री पास आउट कर दोगे, ठीक है भाई। इस एंट्री को कुछ इस टाइप से हम करेंगे, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो ये था गाइस हमारा बेसिक अकाउंटिंग्स। आगे हम जो है और भी बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए अभी जो एंट्री हमने की हुई है, अभी उसी एंट्री की हमें बैलेंस शीट देखनी है, तो बैलेंस शीट पे आप जाके देख सकते हो। तो बैलेंस शीट आपको कुछ इस टाइप से शो कराएगी और आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। और कोई भी चीज़ हमें देखना हो, डे बुक में जाना हो, तो डे बुक में जाके देख सकते हैं डे बाई डे की एंट्री। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाके देख सकते हैं, और डिस्प्ले मोर राइट में ट्रायल बैलेंस आपको देखना हो, डे बुक वगैरह देखना हो, कैश फ्लो वगैरह देखना हो, एवरीथिंग यू कैन शो बाय द मोर रिपोर्ट्स। आप मोर रिपोर्ट्स के अंदर सारी चीज़ें देख सकते हैं, ओके। तो मे बी यहाँ तक हमारे लिए बहुत ही आसान सफ़र रहा। आगे का सफ़र हमारा जो है अकाउंटिंग इन्वेंट्री के साथ होगा, और वो सफ़र हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टैली को कंप्लीट करने के लिए।